हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। इसमें भी जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हमने देखे हैं आगे, वही टाइप के आएंगे और थोड़े अलग भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 1 to 6। पहला क्वेश्चन है 2 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी सेम तरह है बट तो भी एक बार चलो देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। पहला तो बहुत आसान है, आपको खुद से करना है। सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम देखो। सेकेंड क्वेश्चन है 6 लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, ब्रैकेट में लिखा है 2x माइनस 4 और लेस देन 12। आपको पता है कि आपको तो बस x को सॉल्व करना है, तो x को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे वही आपको सोचना है। चलो, तो सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो माइनस 3 है वो दोनों जगह पे यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो आपको पता है कि माइनस 3 से अगर डिवाइड कर रहे हो आप, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मतलब कि ये पूरा जो साइन मैंने लिखा है वो सबसे पहले ही स्टेप में मुझे ध्यान रखना है, अदरवाइज़ वहाँ पे ही गलती हो जाएगी। ऐसे हो जाएगा ये, बराबर। ये हो जाएगा यहाँ पे -2, ये हो जाएगा यहाँ पे -4। तो ये अगेन फिर से लिखे तो रिवर्स लिखना पड़ेगा आपको। ये जो है -4 हो जाएगा, मतलब पहले -4 फिर लेस देन ये 2x माइनस 4 फिर लेस देन फिर -2। अब आपको 4 जो है वो हटाना है, तो वहाँ दोनों जगह पे क्या करोगे, +4 करोगे यहाँ पे, मतलब तीनों जगह पे। तो ये 2x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन -2 प्लस 4, ये 0 लेस देन यहाँ पे इक्वल टू है, ये 2x माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा सिर्फ 2x लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा 2। ये 2 जो है वो डिवीजन में जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से कुल मिला करके x का जो सल्यूशन है वो हमें x बिलोंग्स टू क्या मिला है, ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 क्लोज, राइट। सिंपल क्वेश्चन है वैसे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड भी इजी है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस से हम जाएंगे। इसमें मैंने -3 डिवाइड किया है सेकेंड में पहले। अगर आपको ऐसा नहीं पता चल रहा है तो आप पहले क्या करो, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और बाद में अलग प्रोसेस से भी आप जा सकते हो, बराबर। चलिए, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि या तो देयरफॉर की साइन लगाओ या इम्प्लाइज की, सिर्फ इनइक्वालिटी के लिए, राइट। बाकी हर जगह पे हम सिर्फ देयरफॉर की साइन लगाएंगे जहाँ पे बीच में इज इक्वल टू आता है। तो ये -3 लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 7x बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन है हमारा। मैं क्या कर रहा हूँ, हो सके तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम नहीं लेना है तो आप क्या करो, ये 4 हटाना है तो मतलब तीनों जगह पे माइनस कर दो 4। ये 4 माइनस 7x बाई 2 माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 18 माइनस 4। -3 -4 क्या हो जाएगा, -7 लेस देन और इक्वल टू, ये 4 कैंसिल, तो ये -7x बाई 2 लेस देन और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4 मतलब 14। आप -7 से डिवाइड, पहले काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये -14 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28। फिर ये -14 जो है, मतलब पूरे इक्वेशन को मैं -7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये -14 डिवाइड बाई 7, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, -7x अपॉन 7 -7, अगेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज 28 अपॉन -7। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4,
-7 ने डिवाइड किया है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 7 7 कट। तो अभी जो बचेगा वो क्या बचेगा, अगर आप उल्टा लिखे तो यहाँ पे जो है वो -4 है, तो -4 आगे ये लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब कि कुल मिलाकर के x का आंसर हमें क्या मिला है, x का आंसर हमें मिला है -4। अच्छा, क्लोज इंटरवल है -4 से लेकर के 2, राइट। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पहले क्या करोगे, 5 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। फिर 3 से डिवाइड कर दो, फिर 2 ऐड कर दो, तो काम बन जाएगा आपका। इजी क्वेश्चंस है, इसीलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। 6 नंबर का, सॉरी 5 नंबर का लेना है। ये 5th नंबर का क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। देखो, तो 5th नंबर का क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से समझना है आपको। यहाँ पे गलती हो सकती है ये क्वेश्चन में, हल्का सा ट्विस्ट है, वैसे कुछ ऐसा है नहीं, बट फिर भी आपको ध्यान रख के चलना है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम कि ये जो -5 है वो यहाँ पे दे करके प्लस कर देता हूँ, ताकि सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ये प्लस 3x/5 कर देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 2। अब हो सके तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज़ आप 4 माइनस कर लो। तो मान लो हम -4 कर लेते हैं, तो ये 4 + 3x डिवाइडेड बाई 5 + 4, सॉरी -4 लेस देन और इक्वल टू 2 - 4 इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा -12 - 4 क्या हो जाएगा, -16 लेस देन और इक्वल टू 3x/5 ही बचेगा, 4 4 कट हो जाएगा और यहाँ पे -2 बचेगा। अब आपको पता है कि 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोनों जगह पर, मतलब ऐसे तीनों जगह पर 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 5 -80 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू -20। अब आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। जब तक आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नेगेटिव मतलब हम माइनस करते जब भी कोई नंबर से तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, आप कोई भी नंबर से ऐड करो, कोई भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी वॉन्ट चेंज, राइट। चलो, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब 3 से डिवाइड करो, तो -80/3 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से 3 से डिवाइड करने पर x लेस देन और इक्वल टू -20/3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -80/3 से लेकर के -20/3। ये आपका आंसर है। कौन सा नंबर, 5। अब 6 नंबर देखो। ओके, 6 नंबर आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, आप अपने हिसाब से करोगे, सिंपल ही है। आपको पहले 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 11 माइनस कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर दो अगेन, राइट, सिंपल। चलिए, तो 6 क्वेश्चन बन गए हैं। अब आगे का जो है उसके लिए इंस्ट्रक्शन चेंज है, तो हम वो देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या चेंज करी है। इंस्ट्रक्शन इज़ लाइक दिस कि solve the inequality in exercise 7 to 10 and represent the solution graphically on number line, बराबर। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी लिखा है, नहीं, सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 7 to 10 रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन, ओके। जो इनइक्वालिटी दी है उसको आपको सॉल्व करना है, फिर उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाना है। चलिए, तो 7th नंबर का क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, आपको 2 सिस्टम दी गई है, 2 सिस्टम दी गई है, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो। दोनों का जो आंसर आता है उनको सिंगल नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करवाओ, ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब दो सिस्टम है आपके पास की, एक तो है 5x+1 ग्रेटर देन -24, दूसरा है 5x-1 लेस देन 24। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। तो ये 5x ग्रेटर देन -24 -1 implies 5x greater than -25 implies x greater than -24 25 डिवाइड बाई 5 x greater than -5। इसने बोला x बिलोंग्स टू -5 से बड़ा है तो -5 कॉमा इनफाइनाइट, बराबर। ओके, नंबर लाइन दिखानी ज़रूरी है, नंबर लाइन के बिना आंसर नहीं चलेगा। तो 5x लेस देन 24 + 5, तो 5x लेस देन, ये मैंने 5 कहाँ से लिखा, 1 लिखना है यहाँ पे, 25, तो x लेस देन 5। इसका आंसर 5 से छोटा लिखना है, मतलब कि -∞ से लेकर के 5, बराबर। दोनों ही आंसर को नंबर लाइन पे लिखना है और फिर दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है, बराबर। देखो, तो ये एक सिंगल नंबर लाइन हो गई, ये यहाँ पे -5 है और यहाँ पे ये 5 है। अलग अलग पेन से हम लिख लेते हैं। -5 से इन्फिनिटी जाना है ओपन रख करके, ये पहला सोल्यूशन है, और इसको भी ओपन रख के इधर जाना है, दूसरा सोल्यूशन है। दोनों को हमने किया है यहाँ पे इंटरसेक्ट, ध्यान से देखना। और दोनों वाइट बॉल है, तो फिर आपको आंसर जो लिखना है वो ऐसा लिखना है कि x बिलोंग्स टू -5 कॉमा इनफाइनाइट इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -∞, 5, दैट इज़ इक्वल टू x बिलोंग्स टू -5 to 5 ओपन। ये हमारा फाइनल आंसर है, बराबर, ये जो लिखा है वो। ऐसे ही सारी सिस्टम्स आपको सॉल्व करनी है। 8 नंबर, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो। दोनों, ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, एक साथ दो सिस्टम दी गई है आपको। तो देखो, ये पहला लिखा है 2 ब्रैकेट x-1 लेस देन x + 5। यहाँ पे लिखा है 3 ब्रैकेट x + 2 ग्रेटर देन 2 - x। दिस इज़ नथिंग बट 2x - 2 लेस देन x + 5। x वाली चीज़ें एक साइड ले लो, तो 2x - x मतलब x हो जाएगा, लेस देन 5 + 2 मतलब 7 हो जाएगा। तो x लेस देन का 7 बना। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -∞ से 7 से छोटी वैल्यू लेनी है, इसलिए जिसको ये नंबर लाइन के बिना नहीं समझ आ रहा है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करके समझे, अदरवाइज़ गलत हो सकता है आंसर। डायरेक्ट लिखना नहीं है अगर नहीं पता चल रहा है तो। 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। x इधर ले लो तो ये 3x + x ग्रेटर देन 2 - 6। 4x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -4 डिवाइड बाई 4, मतलब कि x ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ा आंसर है x का। -1 से बड़ा मतलब -1 से राइट साइड जाना है, तो -1 से राइट साइड जाओगे तो इन्फिनिटी तक। तो ये x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिट। दोनों को सिंगल नंबर लाइन पे दिखाओ और फिर इंटरसेक्ट करवा दो। यहाँ पे -1 होता है और यहाँ पे 7 होता है। ये -1 से बड़ा है तो राइट साइड, 7 से छोटा है तो इधर से लेकर के लेफ़्ट साइड, बराबर। दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स फाइनल आंसर हमारा जो है वो ये मिलेगा। लिखना कैसे है वो ज़रूर देखें, बिकॉज़ अगर प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं है आपका तो एनसीईआरटी में तो मार्क्स मिलने नहीं है आपको। -∞ से 7 इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, दैट implies that x belongs to -1 to 7. This is your final answer, right?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिकॉज़ ये भी उसके जैसा इजी क्वेश्चन है, सेम सेम पैटर्न है, तो कुछ नया नहीं है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखे। क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें ये 5 2x माइनस 7 माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरी इनइक्वालिटी ऐसी है 2x प्लस 19 लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 47। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, 5 टू ज़ा मतलब ये 10x माइनस 5 7 ज़ा 35 माइनस 6x माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। 10x माइनस 6x 4x माइनस ये 35 माइनस 9 मतलब 35 प्लस 9 करना पड़ेगा, जो कि 44 माइनस 44 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x लेस देन और इक्वल टू 44 x लेस देन और इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 4 x लेस देन और इक्वल टू 11 बराबर 11 या 11 से छोटा आंसर लिया पहली इनइक्वालिटी ने। तो उसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 11 क्लोज। यहाँ पे समझो, चलो हो सके तो मतलब इसमें सिंपल ही है कि x वाली चीज़ें एक साइड ले लो। 2x माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 47 माइनस 19। 2x माइनस 6x तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा लेस देन 47 माइनस 19। तो 47 में से 19 निकालो 7, फिर और 2 निकालना है तो 38 माइनस तो 28 हो जाएगा, माइनस 28 नहीं प्लस 28 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे पता है आपको कि ये -4 नहीं चाहिए, तो -1 से अब मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको ये प्लस हो जाएगा, ये -28 हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाय 4, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। तो इसने बोला कि मैं -7 या -7 से बड़ा हो, तो ये x हो जाएगा आपका -7 को ले करके इनफाइनाइट तक। दोनों को एक ही नंबर लाइन पे दिखा दो, ये हो जाएगा आपका -7, ये हो जाएगा 11। -7 डार्क करके इधर, यहाँ पे 11 को डार्क करके इधर, ये माइनस इन्फिनिटी है, दोनों को आप इंटरसेक्ट करवा दो तो फाइनल आंसर जो है वो ऐसे मिलेगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 11 क्लोज यूनियन -7 टू इन्फिनिटी क्लोज implies that x belongs to, क्या हो जाएगा ये, -7 क्लोज से 11 क्लोज। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है वो अच्छे से समझो इसको। इसने बोला है कि अ सोल्यूशन इज़ टू बी कैप्ड बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट and 77 Fahrenheit. What is the range in temperature in degrees Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by formula F is equal to 9/5 C plus 32। देखो पहले क्वेश्चन को समझो। उसने बोला कि एक सोल्यूशन है ना, उसको जो टेम्परेचर की रेंज में हमें रखना है वो यहाँ पे दी गई है, और वो है 68 फ़ारेनहाइट
एंड 77 फ़ारेनहाइट के बीच में। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ऐसे, मतलब कि समझो ये हो जाएगा 68 एंड 77 के बीच में रखना है हमें, बराबर। तो यहाँ पे लिखो ये 68 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन और इक्वल टू, लेस देन रखना है ना, बिटवीन बोला तो लेस देन रखना है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये सोल्यूशन जो है हमारा वो बीच में फ़ारेनहाइट में है, और बाहर जो है वो 68 एंड 77 जो है वो भी फ़ारेनहाइट में। अभी आपको जो फाइनली पूछा है कि चलो ये फ़ारेनहाइट से निकाल करके सेल्सियस में अगर चाहिए तो क्या करना है, तो आपको जो फॉर्मूला दिया है उसका यूज़ करना है। ये 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एज इट इज़ है, मतलब ये बाहर तो जो है वो आपको फिर ये निकाल देना है, फ़ारेनहाइट बाहर मत रखो, अंदर जो है उसको आप कन्वर्ट करो कि ये फ़ारेनहाइट की जगह पे मैं सेल्सियस की फार्मूला डाल दूँ। ये F इज़ इक्वल टू जो है ना वो यहाँ पे डालना है, 9/5, ये डिग्री सेल्सियस होता है जिसने लिखा नहीं है, 32 लेस देन 77। अब आपको सिर्फ डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है। तो देखो बाकी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे हटाएंगे, पहले ये 32 माइनस कर दो, तो 68 डिग्री माइनस 32 माइनस, हो सके तो आप सारा डिग्री वगैरह निकाल के ही काम करो तो आसानी से हो जाएगा, बराबर। कंफ्यूज हो जाओगे वरना, पहले में भले ही रहा। तो यहाँ पे ये 68 है, तो 68 माइनस 32, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन 77 माइनस 32। तो 68 में से 32 निकालोगे तो ये 6, और 6 माइनस 3 ये 3, लेस देन 9/5 लेस देन 77 में से ये जाएगा तो ये 5, ये 4। अब आपको क्या करना, अच्छा ये सेंटीग्रेड रह गया। अब आपको क्या करना है, वो 5 और 9 जो है पहले 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 मल्टीप्लाई 5 लेस देन 9 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 5। अब 9 से डिवाइड कर दो। मैंने ये मल्टीप्लाई जो कि मतलब 9 मल्टीप्लिकेशन जानबूझ के नहीं किया है, बिकॉज मुझे अभी 9 से डिवाइड करना है। 9 लेस देन, ये सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा, ये लेस देन 45 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 9। ये 9 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, मतलब 9 4 ज़ा हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 9 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 20 लेस देन डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन 25। मतलब कि वो जो रेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड इज़ in between 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर। ये वर्ड्स में आंसर लिखना ज़रूरी है बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसको मार्क कर दो, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, और 13 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी सेम पैटर्न में होगा। तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, कहीं पे प्रॉब्लम है नहीं समझ आ रहा है तो ये दोबारा देखना, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added। देखो क्वेश्चन जो है वो अगर आपको नहीं समझ आया पढ़ के तो दोबारा पढ़ लेना। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझा लेता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है हमें। लेट्स से वी हैव अ बीकर लाइक दिस, उसमें बोला गया है हमें कि हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड है जो कि 8% का है, मतलब कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है,
8%। कॉन्सेंट्रेशन से आपको पता चलना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो जो उसका केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि कितना पानी और नीट का जो पूरा रेशियो होता है वो 8% बोरिक एसिड है ये, और इसका क्वांटिटी जो है ना वो है 640 लीटर। 8% कॉन्सेंट्रेटेड बोरिक एसिड है 640 लीटर का, ये क्वांटिटी है कितना है वो, और ये कॉन्सेंट्रेशन है उसका, बराबर। उसमें इसको डाइल्यूट करने के लिए हमने कम कॉन्सेंट्रेशन वाला जो होता है 8% का मतलब क्या होता है कि 100% में से 8% जो है वो बोरिक एसिड है, बाकी का 92% क्या है, पानी है। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो, बाकी केमिस्ट्री आप जानते हो थोड़ा बहुत, राइट। उसमें हमने फिर क्या ऐड किया है इसमें 2% का, ओके, उसमें 2% बोरिक एसिड ऐड किया, जो कि कितना किया है वो पता नहीं है, वो हमें ढूंढना है। दिस इज़ नथिंग बट x लीटर, राइट। तो फाइनल जो मिक्सचर बन रहा है वो क्या होना चाहिए कि 4%, सॉरी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। फाइनली जो सोल्यूशन बन रहा है, रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हमें अज्यूम करके चलना है कि हमने जो ऐड किया, पूछा क्या गया है वो देखो कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड विल हैव टू बी एडेड, बराबर। तो ये हमें पूछा गया है और वही हमें फाइंड करना है। तो अज्यूम कर लेते हैं हम, अज्यूम दैट x liters of 2% boric acid will have to be added, राइट। इसको डाइल्यूट करने के लिए हमें 2% बोरिक एसिड जो है वो x लीटर जितना ऐड करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फाइनल जो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल क्वांटिटी जो है वो हो जाएगी 640 प्लस x लीटर, बिकॉज ये 640 लीटर जो है वो 8% था, उसमें x लीटर हमने क्या ऐड किया है 640, तो ये टोटल क्वांटिटी है, राइट। अब एक चीज़ ये भी दी गई है कि 8% क्वांटिटी ऑफ 8% क्वांटिटी ऑफ 8% बोरिक एसिड is equal to 640 liter. Quantity of 2% boric acid is equal to 2 liter, राइट। रिजल्टिंग मिक्सचर जो बन रहा है, रिजल्टिंग मिक्सचर वो हमने बोल दिया कि भाई वो 640 प्लस x लीटर हो जाएगा। आपको दो कंडीशन दी है कि वो रिजल्टिंग मिक्सचर जो बन रहा है, रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड, तो आपको वो बनाना है अभी, बराबर। चलो, तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है आपका पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 ऐसा कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4% से ज़्यादा चाहिए, तो ये देखो 640 प्लस x, ये रिजल्टिंग है, बराबर। हमने बीकर में क्या ऐड किया है 8%। देखो पहली बात तो ये कि 8% को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो 8 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 2% को नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो 2 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज है, ये नंबर है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि 8% को हम ऐड करने जा रहे हैं, मतलब बीकर में है क्या 8%, मतलब कि यहाँ पे चलो पहले वर्ड्स में लिख देते 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, ये जो है
वो बन के यहाँ पे जो बना ना रिजल्टिंग, उसका कितना परसेंट हो रहा है, ये रिजल्टिंग है। अच्छा अपन वर्ड में लिख लेते पहले, 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो ये जो 4% है इससे ये बड़ा है, लिखा है ना कि मोर देन 4%, तो ये 4% ऑफ रिजल्टिंग से ये बड़ा होना चाहिए। चलो तो ये 8% ऑफ 640 लीटर है ना, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 640, 2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई x लीटर, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 4 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ 640 प्लस x। ये जो इक्वेशन बनाया वो इक्वेशन अगर नहीं पता चला तो फिर बात ख़त्म। फिर से बोल रहा हूँ, सेंटेंस पढ़ो। क्या बोला है सेंटेंस ने कि वो जो ऐड किया 8% में 2%, वो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो 4% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अलग अलग गिनो ना उसका कि 8% किसका, 640 का, 240% किसका, x% का, मतलब x लीटर का। तो वो दोनों का जो फाइनल होगा, मतलब ये जो फाइनल बनेगा, टोटल कितना बनेगा, ये टोटल बनेगा 640 प्लस x। तो इसका ये 4% से ज़्यादा होना चाहिए, ये फाइनल रिजल्टिंग मिक्सचर जो होता है उससे ये ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है जो आपको समझना है, बराबर। तो मैंने लिख दिया कि 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x ग्रेटर देन है 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। सेम इसी तरह से हम 6% वाला जो कंडीशन है उसका भी बनाएंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो देखो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, आप पहले आराम से इसको लिख दो। यहाँ पे हर जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पहले तो ये 8 मल्टीप्लाई 640 कर दो पहले। ये 8 4 ज़ा 32 कैरी ओवर 3, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 3 51, तो 5120 अपन ये 100 प्लस ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 100 ग्रेटर देन, यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा कुछ 25। ओके पहले कर लेते, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी ओवर, 4 6 ज़ा 24 प्लस 25, तो 2560 अपॉन में ये 100 प्लस 4x अपॉन में 100। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, बराबर। चलो सिंपल आपको करना है सब कि आराम से देखोगे ना तो 100 तो सबसे नीचे कैंसिल हो जाएगा, बट अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये लिख दो 5120 अपॉन 100 माइनस 2560 अपॉन 100 ग्रेटर देन ये 4x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100, राइट। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा एक बार 100, 5120 माइनस 2560 तो 2560 ही बचेगा ग्रेटर देन 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये 100 दोनों जगह में सेम है तो आप इधर उधर ले जाओगे तो चेंज ही हो करके कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो अब आपको 2560 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन x लिखना है, मतलब कि ये आंसर जो है 121680 ग्रेटर देन x। मतलब इसको सीधा लिखे अगर तो ये x क्या बोल रहा है मेरा कि x लेस देन 1280 लीटर, बराबर। मतलब कि जो पानी ऐड मतलब सॉरी 2% बोरिक एसिड ऐड करना है वो 1280 से कम होना चाहिए। अब सेम इसी तरह से हमने ये जो पहली कंडीशन लिखी है उसी तरह से दूसरी कंडीशन लिखनी है, राइट। तो दूसरी कंडीशन भी सिमिलर मैनर में मैं लिख रहा हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 वो क्या थी कि ये जो 8% ऑफ आप 640 लीटर का बोरिक एसिड है उसमें 2% ऑफ x लीटर का बोरिक एसिड ऐड करते हो तो जो फाइनल बन रहा है वो 6% से कम होना चाहिए, 6% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, राइट, इससे कम होना चाहिए। तो लेस देन किया मैंने,
बाकी का काम आप सब जानते हो कि 8% मतलब कि 8/100 मल्टीप्लाई ऑफ 6%। जिसको भी ये नहीं समझ आया ना, उसका परसेंटेज वाला हिस्सा बहुत वीक होगा। 2% ऑफ x लीटर मतलब ये x लेस देन 6% मतलब 6/100 मल्टीप्लाई ये 640 प्लस का x। तो ये तो अभी भी किया है सोल्यूशन सब की 25 नहीं 5120/100 प्लस ये 2x/100 लेस देन ये क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 2 कैरी ओवर 36 प्लस 2 38 डिवाइडेड बाय 100 प्लस का ये 6x। ठीक है 6x/100। चलो अब आप थोड़ा अलग से करते हैं इसको। 100 कॉमन हो जाएगा 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x/100। 100 कैंसिल करो इसको दोनों जगह पर से, तो 100 निकल जाएगा, तो बचेगा 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। x की जगह पे ये 5120 3840 लेस देन ये 6x माइनस 2x, ये हो जाएगा 4x। इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिल रहा है? पहला मिलेगा आपको ये 160 हो जाएगा, तो 4160 प्लस का 120 तो 0824 ऐसा कुछ बच रहा है मेरा। तो नहीं 4000 का सिर्फ 1000, तो ये बचेगा 1280। तो ये x लेस 1280 अपॉन में 4 लेस देन का x, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 320 लेस देन x, मतलब कि x जो है वो 320 लीटर से बड़ा है। तो आपको जो फाइनल आंसर लिखना है ना, वो कुछ ऐसा लिखना है कि हमने वर्ड प्रॉब्लम में जो अज्यूम किया था, मतलब वर्ड्स में लिखा था कि x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड विल हैव टू बी एडेड। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 2% ऑफ बोरिक एसिड रेंज, ऐसा लिख दो ना, रेंज ऑफ 2% ऑफ बोरिक एसिड will have to be added is to be added is in between 320 liter and 1280 लीटर, ऐसा कुछ था ना। मतलब कि 320 लीटर से ज़्यादा ऐड करना है और 1280 लीटर से कम ऐड करना है। यहाँ पे क्या, हाँ 1280 लीटर्स बराबर। बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 2 बार देखना, एक एग्ज़ाम्पल भी सेम दिया है, ये मेथड से करोगे तो एग्ज़ाम्पल समझ आएगा, अदरवाइज़ फिर उसमें भी प्रॉब्लम होगा। चलो तो उसके बाद वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें भी सेम है, बट देखना ध्यान रखना, इसमें तो हल्का सा चेंज मैं करूँगा एक। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25 but less than 30% of acid content। इसका भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि मान लो कि ये हमारे पास एक बीकर है। अब इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी कुछ है, मान लो कि वो इतना भरा हुआ है। ये जो है वो 1125 लीटर का एसिड सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 45% एसिड सॉल्यूशन बराबर। ये कॉन्सेंट्रेशन लिखा मैंने। बस इसमें आपको करना क्या है, इसमें हमें ऐड करना है वाटर। कितना ऐड करना है वो पूछा गया, वी डोंट नो, सो ये x लीटर। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। ऐड कर रहे हो आप वाटर, तो वाटर का जो
कॉन्सेंट्रेशन होता है एसिड का, वाटर में कॉन्सेंट्रेशन एसिड का होता है 0% का, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इन्होंने दिया नहीं हुआ है, हम इसको समझेंगे कि हाँ भाई इसमें 0% का होता है, राइट। बिकॉज अदरवाइज़ ये पूरा आप समझ नहीं पाओगे। मतलब ये इसमें टर्निंग पॉइंट था कि आपको वाटर में एसिड कंटेंट जो है वो ज़ीरो लेके चलना है, और टोटल कॉन्सेंट्रेशन मतलब टोटल ये क्वालिटी क्या हो जाएगी, इस क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसकी 1125 प्लस एक्स लीटर हो जाएगा मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर, बराबर। यहाँ पे लिखो, लिख करके चलो ऐसा कि लेट एक्स लीटर ऑफ वाटर will have to be added, will have to be added, x liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid, बराबर। सो यहाँ पे लिख दो कि भाई कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा एक काम कर लेते, क्वांटिटी ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, उसका क्वांटिटी कितना है एसिड इज इक्वल टू 1125 लीटर, बराबर। सेम ऐसा यहाँ पे लिखना है कि क्वांटिटी ऑफ 0% सॉल्यूशन, ब्रैकेट में हम लिखेंगे वाटर, बराबर, उसकी क्वांटिटी है x लीटर। रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग मिक्सचर इज इक्वल टू 1125 प्लस x लीटर। ठीक है, अब ये करना है हमें कि इसका जो सेम उन्होंने बोला ना, आगे बोला था वैसे ही बोला इसमें, देखो कि 25% से कम और 30% से ज़्यादा। तो यहाँ पे पहले लिख दो कि भाई पहले तो हमारे पास ये है 45% ऑफ 1125 लीटर, फिर उसमें हमने ऐड किया क्या, x लीटर पानी ऐड किया। तो x लीटर पानी मतलब कि उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 लीटर होता है, 0% ऑफ x लीटर ऑफ x लीटर, वो होना चाहिए कम किससे, 25% रिजल्टिंग से, 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर, बराबर। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 45 मल्टीप्लाई परसेंट है ना, तो 45/100 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1125 प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स, सॉरी 0/100 मल्टीप्लाई एक्स लेस देन ये 25/100, रिजल्टिंग मिक्सचर आपका है 1125 प्लस का ये एक्स। चलिए, तो इसको तो आपको आराम से मतलब सॉल्व करना, इसको 5 से एक बार कट करो, इसको 5 से करो, ये 20 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसको 5 से करो, ये 4 हो जाएगा, इसको 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 1 2 2 ज़ा 2 5 5, बराबर। तो ये कुछ आपको ऊपर ऐसा मिलेगा कि 9 मल्टीप्लाई 2 2 5, 9 मल्टीप्लाई 2 2 5 अपॉन 4 प्लस ये तो ज़ीरो हो गया, देख लो पूरा, राइट। तो लेस देन यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई वो कर दो, 25 मल्टीप्लाई 1125 अपॉन 100, तो ये सीधा, अच्छा ये 4 ही कर दो ना इधर, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी फिर। मतलब ये हो जाएगा 1125 अपॉन 4 प्लस सिंपल ये 1/4 एक्स जाएगा, तो x/4 बचेगा। ठीक है, चलिए अब आपको 9 मल्टीप्लाई मतलब इसको सॉल्व ही करना है सिर्फ सिंपल।
तो ये 9 × 225 क्या हो जाएगा, 9 × 225 यहाँ पे कर लेते हैं, 2025 अपॉन में ये 4 लेस देन 1125 अपॉन में 4 प्लस x/4। आप ध्यान से देखोगे ना तो नीचे का 4 तीनों का निकल जाएगा, तो ये 2025 माइनस का 1125 लेस देन ये x बचेगा, मतलब कि 900 लेस देन x। तो ये x जो है वो आपका ऐसा कुछ आया। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे साइन में मैंने मिस्टेक करी है क्या, देखना पड़ेगा। वो 25% से कम रहना है ये। ओके, तो राइट हमने स्टार्टिंग में ही गलत लिखा है, 25% से ये ज़्यादा होना चाहिए, बराबर 30 से कम होना चाहिए। तो ये जो स्टार्टिंग में गलती करी है उसको, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन आपको करना है और कुछ चेंज नहीं है। तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, राइट। तो फाइनल आंसर जो है वो भी आपका चेंज हो जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन, तो ये मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, लास्ट में मतलब उल्टा करना है। 900 ग्रेटर देन x आया, तो x इज लेस देन 900, बराबर, एक ये आया। अब आपको दूसरा सेम मेथड से करना है, दूसरा भी जैसे हमने किया था आगे। लिखना भी वही है आपको यहाँ पे कि आपके पास जो है ना 45% का सोल्यूशन जो है, मतलब 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1125 लीटर, और उसमें 0% क्या ऐड करना है, वाटर। तो ये 0% ऑफ कितना लीटर है, x, वो ग्रेटर देन नहीं, ये कम होना चाहिए 30% से। तो लेस देन हमने यहाँ पे लिखा है 30%, 30 अपॉन 100 ऑफ रिजल्टिंग है 1125 प्लस का x, ठीक है। चलो, तो बाकी का काम जो सेम किया था वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका तो मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 225, तो ये हो जाएगा सीधा 2025 अपॉन 4 प्लस ये 0 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, लेस देन ये 30 वाला जो अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 0 कट करके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1125, तो वो मिला आपको 3375 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 10 इसका ये x, बराबर। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करो इसको, तो 2 इसको इधर ले लो ना, 2025 अपॉन 4 माइनस 3375 अपॉन 10 प्लस 3x अपॉन 10, प्लस नहीं, इसको ऐसा लिखना है, ऐसा। ओके, अब इसका सिंपल हम डिवीज़न ही कर लेते हैं, 2025 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कुछ हो जाएगा 506.25 माइनस ये हो जाएगा आपका 337.5 लेस देन 3x डिवाइडेड बाय 10, तो इसमें से ये 337.5 निकाल दो, तो क्या मिला, 168.75 लेस देन 3x डिवाइडेड बाय 10, तो ये 168.75 मल्टीप्लाई 3 अपॉन मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3 लेस देन x, तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करना है 3 से, तो ये कुछ आपको मिलेगा 562.5 लेस देन x। मतलब यहाँ पे जो रेंज मिली आपको ये कुछ ऐसे मिलेगी कि ये x ग्रेटर देन 562.5, तो रेंज ऑफ वाटर
will have to be added. इस x का क्या मिला, 562.5 से बड़ा होना चाहिए x और 900 से छोटा होना चाहिए, ये रेंज मिली आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और सारे एग्जाम्पल ख़त्म करने हैं, बिकॉज ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में भी एक सेम ऐसा दिया है, वो भी आपको करना है। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। IQ ऑफ अ पर्सन इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज़ इक्वल टू MA/CA। MA जो है वो मेंटल एज है, CA जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज, मल्टीप्लाई 100, वेर लिखा है यहाँ पे MA इज़ मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। If 80 less than equal to IQ less than equal to 140 for a group of 12 years of old children, find the range of their mental age। अब देखो यहाँ पे जो 12 दिया है, 12 ईयर्स, वो जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब क्या होती है कि वो एक्चुअल एज जो होती है वो, मेंटल एज जो है ना वो अलग होती है। हो सकता है कि 20 साल का बच्चा है, उसकी मेंटल एज 20 साल से छोटी हो या उससे कम हो। कोई बच्चे नहीं, छोटी एज छोटी होती है बट समझ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मेंटल एज ज़्यादा होती है, ऐसा। तो क्रोनोलॉजिकल एज मतलब कि एक्चुअल एज। तो ये 12 ईयर्स तो दिया ना, क्रोनोलॉजिकल एज है। तो CA इज़ इक्वल टू आपको दिया 12, MA आपको फाइंड करना है उसकी रेंज मतलब, और एक इनइक्वालिटी दी है 80 लेस देन IQ लेस देन और इक्वल टू 140। IQ का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, 80 लेस देन और इक्वल टू IQ की फॉर्मूला ये है MA/CA मल्टीप्लाई 100 लेस देन और इक्वल टू, ये क्या है 140। चलिए फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, MA की फॉर्मूला लगा दो, 80 लेस देन इक्वल टू MA एज इट इज़। CA का आंसर है 12 लेस देन और इक्वल टू 140। तो 12 को दोनों साइड ले जाओ, 12 8 ज़ा 96 मतलब ये 960। MA मल्टीप्लाई 100 लेस देन और इक्वल टू 140 को भी मल्टीप्लाई कर लो 12 से, तो ये कुछ ऐसा मिला आपको 1680। अब 100 से दोनों साइड डिवाइड करना है, तो 9.6 लेस देन और इक्वल टू MA लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.8। मतलब देखो जो बच्चा एक्चुअल में 12 साल का है, उसकी मेंटल एज जो है वो वैरी करेगी इन बिटवीन 9.6 ईयर टू 16.8 ईयर। मतलब 12 साल का है तो उसकी मेंटल एज 12 से कम 9.6 भी हो सकती है और 12 से ज़्यादा 16.8 भी हो सकती है, इतना वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, कुछ इसमें लॉजिकली मतलब ऐसा साइंटिफिकली सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें मैथमेटिकली सिर्फ कैलकुलेट करना था, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो जाता है। आपको अच्छे से पूरा एक्सरसाइज देखना है, मैंने बोला जैसे वैसे लास्ट में 12-13 वाले क्वेश्चन जो मोस्ट टाइम भी है, एग्जाम्पल भी एक ऐसा दिया हुआ है, और इसके अलावा भी जो भी एग्जाम्पल दिया है अच्छे से सॉल्व करो उनको, राइट। और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पे भी प्रैक्टिस लगाओ। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।